हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। इस लेक्चर में हम ये जानेंगे, बहुत बच्चों का क्वेश्चंस होता है जो सर हम नाइट स्टडी करें या फिर डे स्टडी करें, या फिर कुछ बच्चों के पास ये रहता है सर हमारे पास टाइम नहीं मिल रहा, हमें कब पढ़ना चाहिए। आप सबको पता ही है अभी हमारा बोर्ड आने वाला है, 10th 12th का है ना, एग्जाम आने वाला है बोर्ड का। तो बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन होता है जो सर हम कब पढ़ें, किस टाइम पढ़ें, जो हमें ज़्यादा समझ में आए। ठीक है, तो एज अ टीचर मैं आपको ये एडवाइस दूंगा जो आपको किस टाइम में पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो हम डे वर्सेस नाइट की बात करते हैं ना, जो हमें किस टाइम पढ़े तो ज़्यादा समझ में आए, है ना, या फिर ज़्यादा अच्छे से हमें बिल्कुल पीसफुल मिले, है ना, स्पेस मिले हमें पढ़ने के लिए ना, तो वो कौन सा टाइम है हमारे स्टडी के लिए। आप सबको पता है, सब लोग, हम सब मैक्सिमम लोग यहाँ पे ना, यहाँ पे बच्चे जितने भी स्टूडेंट आते हैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, हालांकि हम सभी मिडिल क्लास से हैं। तो आप लोग घर पे किस टाइम अच्छा होगा पढ़ने के लिए, है ना, या फिर उस इस बारे में आप डिस्कशन करेंगे आज यहाँ पे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम। तो देखिए, हम नाइट स्टडी की बात करते हैं। अगर आप कभी भी नाइट स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको दो चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। एक तो आपके आपके घर पे स्पेस है होना चाहिए, पहली बात क्लियर। आप किसी को अपने वजह से किसी को डिस्टर्ब ना करें। ठीक है, डिस्टर्ब करने का मतलब आप घर में लाइट जला के पढ़ोगे, है ना, आपका एक ही रूम है, तो पेरेंट्स को डिस्टर्ब होगा, है ना, आपके भाई बहन को डिस्टर्ब होगा, सब जॉब करने वाले हैं, है ना, आएंगे, आप लाइट ऑन कर दोगे ना, बहुत सारा इरिटेशन होता है, तो प्रॉब्लम हो सकती है इस घर में, है ना, आपको मार भी पड़ सकती है। तो इस बात को हम ध्यान में देते हैं, सारी चीज टॉपिक को क्लियर करेंगे आज। देखिए, आप नाइट नाइट स्टडी कर रहे हैं, आपका सपोज सेपरेट रूम है। ठीक है, सेपरेट रूम में आपका अलग स्टडी टेबल है, या फिर पढ़ने का रूम आपका अलग है। तो आप किस जगह कैसे पढ़ सकते हैं, तो आप देखिए एक टेबल लैम्प का यूज कर सकते हैं, स्टडी टेबल है तो, या फिर आपके पास पर्सनल रूम है तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। तो देखिए, आप अगर नाइट स्टडी कर रहे हैं तो आपको पहली बात कोई देखने के लिए नहीं होगा, है ना, आप पढ़ते पढ़ते, है ना, आप कभी कभी इंस्टाग्राम पे फोकस हो, आजकल के बच्चों को इंस्टाग्राम पे फोकस चले जाता है। पढ़ते पढ़ते वो इंस्टाग्राम ओपन कर देते हैं, व्हाट्सअप ओपन कर देते हैं, मैसेज किसका आया, है ना, नाइट पे कम से कम तो आपका 2 मिनट का जो गैप होगा ना, जो आप 1 घंटे पढ़ने के बाद जो 2 मिनट का गैप लोगे, 5 मिनट गैप लोगे रेस्ट करने के लिए, जो हम चाय पानी के तौर पर यूज किए करते हैं वो गैप, तो आप गलती से फोन अगर आपने टच किया तो आप वही फोन की दुनिया में रात को खो सकते हो। आपको देखने वाला कोई नहीं रहेगा, डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं रहेगा, कोई आपको टोकने वाला नहीं होगा। तो आप 2-5 मिनट का गैप आपका कब 4 बज जाएगा, कब 5 बज जाएगा, कब आपको नींद आ जाएगी, इस बात का, है ना, खबर आपको भी नहीं चलेगा। इससे क्या होगा, आप 4-5 बजे तक जगे, और फिर सुबह आपको स्कूल जाना है, स्कूल में आप जो आपकी मैम पढ़ा रही है, आपको आलस आ रहा है, आपको नींद आ रहा है, वो भी समझ में नहीं आएगा। देन आपको फिर आके आपको ट्यूशन आना पड़ेगा, फिर कोई भी अलग एक्टिविटी करना पड़ेगा, तो आपको बहुत, है ना, डाउन डाउन सा फील होगा, आप में एनर्जी नहीं रहेगी, आपको रात को आपने, है ना, आपने, है ना, 7 to 8 आवर का स्लीप नहीं लिया। ठीक है, तो एज अ टीचर मैं आपको सजेस्ट ये करूंगा, जो आप ज्यादातर कोशिश करो आप जल्दी सो जाओ, है ना, 10:30 तक आप सो जाओ, 10:30 11 बजे तक आप सो जाओ, और सुबह आप आराम से, है ना, सुबह आप उठ के पढ़ सकते हो, है ना, 7 hours 8 hours का स्लीप लेने के बाद देख लो आप कब लेते हो, कब टाइम, किस टाइम आप स्लीप ले सकते हो, या फिर 7 8 hours आपका स्लीप लेने के लिए, तो उसको आप उस चीज को आप 2 टाइम डिवाइड कर सकते हो स्लीप आवर को। 4 घंटा आप सुबह, 4-5 घंटा सुबह सो लो, 2-3 घंटा आपको फ्री टाइम दोपहर में मिला तो उस टाइम पर आप सो सकते हो। अब बात करते हैं स्लीप अप स्टडी, मेरे तरफ से ये नाइट स्टडी, है ना, ज्यादा आपको प्रॉब्लम दे सकती है, तो आप डे स्टडी करिए। ठीक है, आप डे स्टडी करिए, ये आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। सुबह सुबह आप पढ़ते हो, जो भी पढ़ते हो आप, तो आपको सुबह सुबह आपको ब्रेन में ज्यादा, है ना, आपके ब्रेन बिल्कुल रिलैक्स होता है, एक्टिव होता है। जो सुबह सुबह पढ़ते हो बहुत शांति सुबह सुबह भी होती है, तो आपकी ब्रेन में सारी चीजें ना बहुत आराम से जा सकती है, बहुत आराम से स्टोर हो सकती है। रात को आप पढ़ोगे तो रात को आप थके होगे, है ना, तो ब्रेन में आपको एडजस्ट करने के लिए बहुत टाइम लग सकता है ना, 1-2 घंटे आपको समझने में टाइम लग सकता है, लेकिन सुबह सुबह बॉडी रिलैक्स होगी तो आप बहुत जल्दी आप चीज़ों को एब्जॉर्ब कर सकते हो। ठीक है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ आप डे स्टडी करिए, अपना आप टाइम टेबल खुद बना सकते हो, टाइम टेबल को फॉलो कर सकते हो। देन आप चाहते हो मैं आपको टाइम टेबल बना के दूं, तो उसके ऊपर हम अलग से वीडियो पे बात कर सकते हैं। अब आता है बच्चा आपका स्लीप आवर्स, तो आपको, जैसे कि मैंने आपको बताया, स्लीप आवर्स 7 to 8 आवर्स का होना चाहिए। 7 to 8 इसलिए कह रहा हूँ, हमारे ब्रेन को रिलैक्स भी देना चाहिए, तो बॉडी को रिलैक्स देना चाहिए, हमारे इतने सारे सिस्टम्स हैं, उसको 7 to 8 आवर्स का रिलैक्स, है ना, देना ही चाहिए। बॉडी इससे क्या होती है, एक्टिव होती है। आप कोई भी काम करते हो, है ना, तो उसमें बिल्कुल आप फोकस कर पाते हो, आप, है ना, मोटिवेट होते हो, पूरे पूरे दिन पूरे एक्टिव होते हो। तो 7 to 8 आवर्स का आपको स्लीप देना ही चाहिए स्टूडेंट लाइफ में। अब बहुत सारे लोगों को देखोगे जिन्होंने जेई क्रैक किया है, जिन्होंने यूपीएससी क्रैक किया, वो बोलते हैं हम 3 से 4 घंटे सोए हैं, है ना, 3-4 घंटे सोए, है ना, 2-3 घंटे सो के हमने ये नीट क्रैक किया, जेई क्रैक किया, है ना, यूपीएससी क्रैक किया।
तो बच्चे ऐसे भी लोग होते हैं, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन उनकी उनकी कोई मजबूरी होती होगी, फाइनेंशियल कंडीशन इश्यू होता होगा, घर में थोड़ी जिम्मेदारी होती होगी, तो उनका समझ में आता है 3 घंटे सो रहे, 4 घंटे सो रहे, 5 घंटे सो रहे हैं, उनका समझ में आता है। आप दिन में इंस्टाग्राम चला रहे हो, आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, आप रात को बस दिखाने के लिए घर में बस 3-4 घंटे सो रहे हो, इससे क्या होगा, आपका बहुत लॉस होगा, आपकी हेल्थ पे लॉस होगा, है ना। आपको कोई भी काम में, है ना, एनर्जी नहीं रहेगी, आप मोटिवेट नहीं हो पाओगे, आलस आएगा पूरे दिन। तो ये करने से अच्छा आप, है ना, फोन चलाने से अच्छा आप 7 से 8 घंटे का आप स्लिप लो, ये आपकी बॉडी के लिए भी बहुत, है ना, यूजफुल होगा। ठीक है, अब देखते हैं, है ना, लाइफ का हमारा मॉर्निंग का फर्स्ट आवर में हमें क्या करना चाहिए। बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सुबह सुबह उठते हो, सुबह सुबह आप उठते हो, आप लाइफ का फर्स्ट आवर में आप क्या कर रहे हो, है ना। जैसे कि सुबह सुबह आपने उठे, आप 6 बजे उठ रहे हो या फिर 5 बजे उठ रहे हो, तो आजकल के स्टूडेंट का क्या जाता है, अरे फोन का है मेरा, फोन का है, फोन में हम आप क्या चेक करते हो, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, है ना, ऐप भी बहुत सारी चीजें होते हैं, यूट्यूब, जो देख किसका मैसेज आया, किसका, है ना, क्या रिप्लाई आया, इंस्टाग्राम पे कितने पोस्ट आए, कितने हमारे लाइक, कितने वीडियो को लाइक किया, ये सब आपको सजेस्ट करता है बच्चे, जो आप लाइफ में आपका प्रायोरिटी क्या है, आप फोकस किसके ऊपर करना चाहते हो। आपका लाइफ का फर्स्ट आवर, मॉर्निंग का फर्स्ट आवर डिपेंड करता है जो आप क्या बनना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, जिंदगी का आपका फर्स्ट आवर, लाइफ का फर्स्ट आवर, है ना, मॉर्निंग का फर्स्ट आवर, ये डिफाइन करता है बच्चे हु यू आर। अब बात करते हैं, है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, है ना, आपको मोस्ट कोई कभी आप इंस्टीट्यूट जाते हो, स्कूल जाते हो, है ना, आप कोचिंग जाते हो, ऑनलाइन क्लासेस देखते हो, आप बहुत सारी चीजें आप करते हो ना स्टडीज से रिलेटेड, तो आपको ये डिपेंड होना चाहिए कोई, जैसे कि मैं ही हूँ, मैं अपने स्टूडेंट को बताता हूँ, बच्चे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में आ सकता है। तो सुबह सुबह आप फर्स्ट आवर में, है ना, अब ये कर सकते हो बच्चों, जो सर ने इंपॉर्टेंट बोला है, जो स्कूल में मैम ने इंपॉर्टेंट बोला है, जो हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है क्वेश्चन, ये लेक्चर आ सकता है, ये पॉइंट आ सकता है, ये थ्योरम्स आ सकते हैं, आप सुबह सुबह उस मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज को क्या करो बच्चे, कवर करो, भले वो डिफिकल्ट हो, है ना, इजी हो, कैसा भी चीज हो, है ना। इंपॉर्टेंट बोले तो मतलब एवरेज होगा, डिफिकल्ट भी हो सकता है, इजी हो सकता है ना, आप देख सकते हो। लेकिन आप सुबह सुबह मॉर्निंग का फर्स्ट आवर में आप ये कर ले रहे हो, हकीकत तो ये फेस कर ले रहे हो, आप डिफिकल्ट चीज को पहले सॉल्व कर ले रहे हो। ठीक है, इससे ही होगा बच्चे, आपने अपना डिफिकल्ट होमवर्क सारा खत्म कर लिया है। हम जो बच्चे मॉर्निंग में स्कूल जाते हैं, वो स्कूल के आने के बाद डिफिकल्ट वर्क को अपना खत्म कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट वर्क को आप खत्म कर सकते हो। इससे क्या होगा ना, आप डिफिकल्ट वर्क को आप खत्म कर चुके हो। ठीक है, अब आपके पास क्या बचा है, बस इजी वर्क बचा है। इससे ये होगा, आपका माइंड बहुत रिलैक्स होगा, अरे यार मैंने डिफिकल्ट काम चलो खत्म कर, डिफिकल्ट वर्क ना, होमवर्क मैंने खत्म कर लिया, अब इजी बचा है, आधे घंटे में उसको खत्म कर दूंगा। आप हैप्पी भी रहोगे, रिलैक्स भी रहोगे, आपको मोटिवेशन भी मिलेगा, अरे अब तो इजी वर्क बचा है, अब तो मैं कर लूंगा, फटाफट कर लूंगा। तो ये इस क्लासेस में हमने ये देखा, आपको पढ़ना कैसे चाहिए, है ना, आपको कब पढ़ना चाहिए, आपको कितने घंटे का स्लीपिंग आवर्स लेना चाहिए। ठीक है, इस टॉपिक हमने बात कर लिए हैं। अब बच्चे ये, अब नेक्स्ट वीडियो हमारे ये रहेगा बॉयज वर्सेस गर्ल्स का, जो उनका टाइम टेबल, टाइम शेड्यूल कैसे बनाए, जो है ना पेपर टाइम पे, वो कैसे टाइम टेबल को अपना फॉलो कर सकते हैं। तो बच्चे हम आपके लिए वीडियो बनाते हैं यहाँ पे, हम इसलिए बनाते हैं जो आप हमारी बताई हुई बात को आप फॉलो करो, है ना। अब यही चाहते हैं आपका करियर अच्छा जाए, है ना। तो मिलते हैं, है ना, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।